नारायण 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 नारायण। गो सेवा की महिमा। गावो विश्वस्य मातरः। सभी पुराणों, वेदों, ग्रंथों, सभी संतों, ऋषियों, ब्राह्मणों के जीवन में गौ माता की सेवा, गौ माता का सहयोग रहा ही है। इसी के विषय में पुराणों में कहीं ना कहीं गौ माता की महिमा चर्चा आई है। उसी विषय पे आज चर्चा विष्णु धर्मोत्तर पुराण में क्या आई है। भगवान हंस कहते हैं, हे ब्राह्मणों, गौओं के शरीर को खुजलाने से तथा उनके शरीर के कीटाणुओं को दूर करने से मनुष्य अपने समस्त पापों को धो डालता है। गौओं को ग्रास दान करने से महान पुण्य की प्राप्ति होती है। गौओं को चराकर उन्हें जलाशय तक घुमाकर जल पिलाने से मनुष्य अनंत वर्षों तक स्वर्ग में निवास करता है। गौओं के प्रचारण के लिए गोचर भूमि की व्यवस्था कर मनुष्य निस्संदेह अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। गौओं के लिए गौशाला का निर्माण कर मनुष्य दूसरे नगर का स्वामी बन जाता है और उन्हें नमक खिलाने से मनुष्य को महान सौभाग्य की प्राप्ति होती है। पर यह कार्य स्वार्थ बुद्धि से नहीं, अपितु मनुष्य को यह सेवा भाव से, भगवत भाव से, निष्काम भाव से, परोपकार के भाव से करना चाहिए। हे ब्राह्मणों, विपत्ति में या कीचड़ में फंसी हुई या चोर तथा बाघ आदि से के भय से व्याकुल गौ को क्लेश से मुक्त कर मनुष्य अश्वमेध यज्ञ के फल को प्राप्त करता है। रुग्णावस्था में गौओं को औषधि प्रदान करने से स्वयं मनुष्य सभी रोगों से मुक्त हो जाता है। गौओं को भय से मुक्त कर देने पर मनुष्य स्वयं भी सभी भयों से मुक्त हो जाता है। चंडाल के हाथ से गौओं को खरीद कर मुक्त करने से मनुष्य गोमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है तथा किसी अन्य के हाथ से गायों को खरीदकर उनका पालन करने से मनुष्य को गोमेध यज्ञ फल की प्राप्ति होती है। गौओं की शीत तथा धूप से रक्षा करने पर स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ऐसा विष्णु धर्मोत्तर पुराण में आता है। इसके सिवा हमारे और भी पुराणों में गौ माता की महिमा आती है। महाभारत में भी आता है। महर्षि चैवन राजा नहुष से कहते हैं, अपनी मर्यादा से कभी च्युत न होने वाले हे राजन, मैं इस संसार में गौओं के समान दूसरा कोई धन नहीं देखता हूँ। वीर भूपाल, गौओं के नाम और गुणों का कीर्तन तथा श्रवण करना, गौओं का दान देना और उनका दर्शन करना, इनकी शास्त्रों में बड़ी प्रशंसा की गई है। यह सब कार्य संपूर्ण पापों को दूर करने, परम कल्याण की प्राप्ति करने वाले हैं। गौएं सदा लक्ष्मी की जड़ हैं, उनमें पाप का लेस मात्र भी नहीं है। गौएं ही मनुष्य को सर्वदा अन्न और देवताओं को हविष्य देने वाली हैं। स्वाहा और बसटकार सदा गौओं में ही प्रतिष्ठित है। गौएं ही यज्ञ का संचालन करने वाली तथा उनका मुख है तो विकार रहित दिव्य अमृत धारण करती और दुहने पर भी अमृत देती हैं। अमृत की आधारभूत हैं।
सारा संसार उनके सामने नतमस्तक होता है। इस पृथ्वी पर गौएं अपनी काया और कांति से अग्नि के समान हैं। वे महान तेज की राशि और समस्त प्राणियों को सुख देने वाली हैं। गौओं का समुदाय जहाँ बैठकर निर्भयता पूर्वक श्वास लेता है, उस स्थान की शोभा बढ़ा देता है और वहाँ के सारे पापों को खींच लेता है। गौएं स्वर्ग की सीढ़ी हैं। गौएं स्वर्ग में भी पूजी जाती हैं। गौएं समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली देवियाँ हैं। उनसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है। भारत श्रेष्ठ, यह मैंने गौओं का महत्व बताया है। इसमें उनके गुणों का दिग्दर्शन मात्र कराया है। गौओं के संपूर्ण गुणों का वर्णन नहीं किया जा सकता। महाभारत के दान पर्व में यह बात आई है, अनुशासन पर्व के दान पर्व में। और दूसरी जगह महाभारत में भीष्म पितामह युधिष्ठिर से भी यही उपदेश करते हैं। कहते हैं गाय, भूमि और सरस्वती ये तीनों समान नाम वाली हैं। गाय, भूमि और सरस्वती, इन तीनों वस्तुओं का दान करना चाहिए। इन तीनों के दान का फल भी समान ही है। ये तीनों वस्तुएं मनुष्य की संपूर्ण कामनाएं पूर्ण करने वाली हैं। गौएं संपूर्ण प्राणियों की माता कहलाती हैं, सबको सुख देने वाली हैं। जो अपने अभ्युदय की इच्छा रखता हो, उसे गौओं को सदा दाहिने हाथ करके परिक्रमा की भांति चलना चाहिए। गौओं को कभी पैर से नहीं छूना चाहिए। उनके बीच से होकर न निकलें। वे मंगल की आधारभूत देवियाँ हैं, अतः उनकी सदा सम्मान और पूजा करनी चाहिए। देवताओं ने भी यज्ञ के लिए भूमि जोतते समय बैलों को डंडे आदि से हाँका था, अतः पहले यज्ञ के लिए ही बैलों को जोतना या हाँकना श्रेयस्कर माना गया है। उससे भिन्न कर्म के लिए बैलों को जोतना तथा डंडे आदि से हाँकना निंदनीय है। विद्वान पुरुष को चाहिए कि जब गौएं स्वच्छता पूर्वक विचर रही हों अथवा किसी उपद्रव शून्य स्थान में बैठी हों, तो उन्हें उद्रेक में न डालें। जब गौएं प्यास से पीड़ित हों, जल की इच्छा से अपने स्वभाव की ओर देखती हैं और वह मानो पानी नहीं पिलाती हैं, तब वे रोषपूर्ण दृष्टि से बंधु बांधवों सहित उसका नाश कर देती हैं। जिसके गोबर से लीपने पर देवताओं के मंदिर और पितरों के श्राद्ध स्थल पवित्र होते हैं, उससे बढ़कर पावन और क्या हो सकता है। जो 1 वर्ष तक प्रतिदिन स्वयं भोजन के पहले दूसरे की गाय को 1 मुट्ठी घास या रोटी खिलाता है, उसका वह व्रत समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। महाभारत के सिवा भविष्य पुराण में भी भविष्य पुराण के उत्तर पर्व अध्याय 69 में भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं, पार्थ, समुद्र मंथन के समय क्षीर सागर से 5 लोकों की मातृ स्वरूपा कल्याणकारी जो 5 गौएं उत्पन्न हुई थी, उनके नाम थे नंदा, सुभद्रा, सुरभि, सुशीला और बहुला। ये सभी गौएं समस्त लोकों के कल्याण तथा देवताओं को भविष्य के द्वारा परितृप्त करने के लिए अभिभूत हुई थीं। फिर देवताओं ने इन्हें महर्षि जमदग्नि, भरद्वाज, वशिष्ठ
असित और गौतम मुनि को समर्पित किया और उन्होंने उन्हें प्रसन्नतापूर्वक ग्रहण किया। ये सभी गौएं संपूर्ण कामनाओं को प्रदान करने वाली कामधेनु कही गई हैं। गौओं से उत्पन्न दूध, दही, घी, गोबर, मूत्र और रोचना, ये 6 अंग गोषडंग अत्यंत पवित्र हैं और देवताओं के सभी पापों को नष्ट कर उन्हें शुद्ध करने वाले हैं। श्री संपन्न बिल्व वृक्ष गौओं के गोबर से ही उत्पन्न हुआ है। यह भगवान शिव जी को अत्यंत प्रिय है। चूँकि उस वृक्ष में पद्महस्ता भगवती लक्ष्मी निवास करती हैं, इसलिए इसे श्री वृक्ष भी कहा गया है। बाद में नीलकमल एवं रक्तकमल के बीज भी गोबर से ही उत्पन्न हुए थे। गौओं के मस्तक से उत्पन्न परम पवित्र गौरोचन समस्त अभिष्टों की सिद्धि करने वाला तथा परम मंगलदायी है। अत्यंत सुगंधित गूगल नाम का पदार्थ गौ के मूत्र से ही उत्पन्न हुआ है। यह देखने से भी कल्याण करता है। यह गूगल सभी देवताओं का आहार है, विशेष रूप से भगवान शंकर का प्रिय आहार है। संसार के सभी मंगलप्रद बीज एवं सुंदर से सुंदर आहार तथा मिष्ठान आदि सब के सब गौ के दूध से ही बनाए जाते हैं। सभी प्रकार की मंगल कामनाओं को सिद्ध करने के लिए गाय का दही लोकप्रिय है। देवताओं को परम पवित्र करने वाला अमृत नामक पदार्थ गाय के घी से ही उत्पन्न हुआ है। ब्राह्मण और गौ ये 2 नहीं हैं, अपितु एक ही कुल के 2 पहलू या रूप हैं। ब्राह्मण में तो मंत्रों का निवास और गौ में हविष्य स्थित है। इन दोनों के संयोग से ही विष्णु स्वरूप यज्ञ संपन्न होता है। यज्ञो वे विष्णु। गौओं से ही यज्ञ की प्रवृत्ति और गौओं से सभी देवताओं का गौओं में सभी देवताओं का निवास है। 6 अंग शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष और पद, जटा, शिखा, रेखा आदि क्रमों के साथ सभी 14 गौओं में ही सुप्रतिष्ठित हैं। पद्म पुराण में सृष्टि खंड में आता है। पद्म पुराण के सृष्टि खंड में ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, पहले भगवान के मुख से महान तेजोमय पुंज प्रकट हुआ। उस तेज से सर्वप्रथम वेद की उत्पत्ति हुई। तत्पश्चात क्रमशः अग्नि, गौ, ब्राह्मण ये पृथक पृथक उत्पन्न हुए। मैंने संपूर्ण लोकों और भुवनों की रक्षा के लिए पूर्व काल में एक वेद से 4 वेदों का विस्तार किया। अग्नि और ब्राह्मण देवताओं के लिए हविष्य ग्रहण करते हैं और हविष्य घी गौओं से उत्पन्न होता है। इसलिए ये चारों ही इस जगत के जन्मदाता हैं। यदि ये चारों महत्तर पदार्थ विश्व में नहीं होते तो यह सारा चराचर जगत नष्ट हो जाता। ये ही सदा जगत को धारण किए रहते हैं, जिससे स्वभावतः इसकी स्थिति बनी रहती है। ब्राह्मण, देवता तथा असुरों को भी गौ की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि गौ सब कार्यों में उदार तथा वास्तव में समस्त गुणों की खान है। वह साक्षात संपूर्ण देवताओं का स्वरूप है। सब प्राणियों पर उसकी दया बनी रहती है। प्राचीन काल में
सबके पोषण के लिए मैंने गौ की सृष्टि की थी। गौओं की प्रत्येक वस्तु पावन है और समस्त संसार को पवित्र कर देती है। गौओं का मूत्र, गोबर, दूध, दही और घी, इन पंचगव्यों का पान कर लेने पर शरीर के भीतर पाप नहीं ठहरता। इसलिए धार्मिक पुरुष प्रतिदिन गौ का दूध, दही और घी खाया करते हैं। गव्य पदार्थ संपूर्ण द्रव्यों में श्रेष्ठ, शुभ और प्रिय है। जिसको गाय का दूध, दही और घी खाने का सौभाग्य नहीं प्राप्त होता, उसका शरीर मल के समान है। अन्न आदि 5 रात्रि तक, दूध 7 रात्रि तक, दही 20 रात्रि तक और घी 1 मास तक शरीर में अपना प्रभाव रखता है। अन्न आदि 5 रात्रि तक, दूध 7 रात्रि तक, दही 20 रात्रि तक और घी 1 मास तक शरीर में अपना प्रभाव रखता है। जो लगातार 1 मास तक बिना गव्य का भोजन करता है, उस मनुष्य के शरीर में प्रेतों का भाग मिलता है। वाह! 1 महीने में 1 बार भी यदि गौ का कुछ अंश नहीं मिला तो प्रेतों का भाग मिल जाता है और व्यक्ति प्रेत जैसा होने लगता है। इसलिए प्रत्येक युग में सब कार्यों के लिए एकमात्र गौ ही प्रशस्त मानी गई है। गौ सदा और सब समय धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थ प्रदान करने वाली है। जो गौ की एक बार प्रदक्षिणा करके उसे प्रणाम करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर अक्षय स्वर्ग का सुख भोगता है। जैसे देवताओं के आचार्य बृहस्पति जी वंदनीय हैं, उसी प्रकार भगवान लक्ष्मीपति सबके पूज्य हैं। उसी प्रकार गौ भी वंदनीय और पूजनीय है। जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर गौ और उसके घी का स्पर्श करता है, वह पापों से मुक्त होने लगता है। गौएं दूध और घी प्रदान करने वाली हैं। वे घृत की उत्पत्ति स्थान और घी की उत्पत्ति में कारण हैं। वे घी की नदियां हैं, उनमें घी की भंवरें उठती हैं। ऐसी गौएं सदा मेरे घर पर मौजूद रहें। घी मेरे संपूर्ण शरीर और मन में स्थित हो। गौएं सदा मेरे आगे रहें, वे ही मेरे पीछे रहें। मेरे सब अंगों को गौओं का स्पर्श प्राप्त हो। मैं गौओं के बीच में निवास करूं। इस मंत्र को प्रतिदिन संध्या और प्रातः काल में शुद्ध भाव से आचमन करके जपना चाहिए। ऐसा करने से पापों का क्षय होने लगता है तथा वह स्वर्ग लोक में पूजित होता है। जैसे गौ आदरणीय है, वैसे ही ब्राह्मण और भगवान विष्णु, जैसे भगवान विष्णु हैं, वैसे ही गंगा जी भी हैं। ये सभी धर्म के साक्षात स्वरूप माने गए हैं। गौएं मनुष्यों की बंधु हैं और मनुष्य गौओं के बंधु हैं। जिस घर में गौ नहीं, वह ग्रह बंधु रहित है। ऐसा पद्म पुराण के सृष्टि खंड में आता है। अग्नि पुराण में आता है, भगवान धन्वंतरी आचार्य सुश्रुत से कहते हैं, हे सुश्रुत, गौएं पवित्र एवं मंगलमयी हैं। गौओं में संपूर्ण लोक प्रतिष्ठित हैं। गौओं का गोबर और मूत्र
अलक्ष्मी दरिद्रता के नाश का सर्वोत्तम साधन है। उनके शरीर को खुजलाना तथा उनका श्रृंगोदक से स्नान करना समस्त पापों का मर्दन करने वाला है। गोबर, गौमूत्र, गोदुग्ध, गोदधि, गोघृत और गोरोचना यह षडंग पीने के लिए उत्कृष्ट वस्तु तथा दुस्वप्न आदि का निवारण करने वाला है। गोरोचना विष और राक्षसजन्य कष्टों का विनाश करती है। गौओं को ग्रास देने वाला स्वर्ण को प्राप्त होता है। जिसके घर में गौएं दुखित होकर निवास करती हैं वह मनुष्य नरकगामी होता है। दूसरे की गाय को ग्रास देने वाला स्वर्ग को और गौहित में तत्पर रहने वाला ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। गोदान, गोमहात्म्य, कीर्तन और गोरक्षण से मानव अपने कुल का उद्धार कर देता है। यह पृथ्वी गौ के श्वास से पवित्र होती है। उसके स्पर्श से पापों का क्षय होता है।